एक ही स्पीकर, एक ही एम्पलीफायर, लेकिन जब बॉक्स चेंज किया तो फिर बेस का इम्पैक्ट ही अलग हो गया। तो आपके हिसाब से बेस क्वालिटी सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करती है? एम्पलीफायर, स्पीकर, पावर सप्लाई या फिर स्पीकर इनक्लोजर? मैंने कुछ दिन पहले इसी टॉपिक पर एक पोस्ट अपलोड किया था जहां मैंने आपसे पूछा था कि बेस क्वालिटी सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड करती है। तो वहां पर लगभग 600 लोगों ने वोट किया, जिसमें से 65% लोगों का यह मानना था कि बेस क्वालिटी सबसे ज्यादा स्पीकर के इनक्लोजर पर डिपेंड करती है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? तो आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि आखिर बेस क्वालिटी सबसे ज्यादा डिपेंड किस पर करती है। और हाँ, एक और बात, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके पूरे बेस सेटअप को खराब कर सकती है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एम्पलीफायर, पावर सप्लाई और फिर स्पीकर का क्या रोल होता है एक अच्छा साउंड सिस्टम बनाने के लिए या फिर एक अच्छा बेस सेटअप बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पलीफायर के बारे में कि हमें किस तरह का एम्पलीफायर परचेस करना चाहिए या फिर बनाना चाहिए जिससे हम उससे अच्छे क्वालिटी का बेस आउटपुट ले सकते हैं। तो हमें एक ऐसा एम्पलीफायर चाहिए होगा जो कि लो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर के 250 हर्ट्ज तक के सिग्नल को सही से एम्पलीफाई करे। अगर आपके पास ऐसा एम्पलीफायर है तो आप उससे अच्छी क्वालिटी का बेस ले सकते हो। और हाँ, कभी भी आप एम्पलीफायर अगर परचेस कर रहे हो तो ध्यान रखना कि वो एम्पलीफायर लो क्वालिटी का ना हो। अगर आप क्लास डी एम्पलीफायर खरीद रहे हो तो क्लास डी एम्पलीफायर तो एफिशिएंट तो होते हैं, लेकिन चीप क्वालिटी का क्लास डी एम्पलीफायर बेस का क्लियरिटी खत्म कर देते हैं। सो ये बात आप जरूर से ध्यान रखना। तो ये तो बात हो गया एम्पलीफायर के बारे में। अब हम बात करते हैं पावर सप्लाई के बारे में कि आखिर पावर सप्लाई का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे साउंड सिस्टम को बनाने में। एक स्ट्रॉन्ग पावर सप्लाई बिना किसी वोल्टेज ड्रॉप को एम्पलीफायर को कांस्टेंट पावर देती है। अगर आपका पावर सप्लाई वीक है और आप जो एम्पलीफायर परचेस किए हैं उसको अगर वो हैंडल नहीं कर पा रहा है, तब हो सकता है कि आपका पावर सप्लाई उस वोल्टेज और करंट को हैंडल ना कर पाए और वोल्टेज को ड्रॉप कर दे, जिससे आपका बेस क्वालिटी दब जाता है। तो इसलिए अगर आप पावर सप्लाई परचेस कर रहे हो तो आप अपने पावर सप्लाई को एम्पलीफायर के रेटेड वोल्टेज और करंट से थोड़ा सा ज्यादा ही परचेस करना। फॉर एग्जांपल, आपका एम्पलीफायर 12 4 एम्पियर का करंट एब्जॉर्ब करता है तो आप 12 या फिर 14 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर परचेस करो। उससे बेस क्वालिटी भी काफी अच्छा आएगा और आप अपने एम्पलीफायर से उसका फुल आउटपुट भी ले पाओगे। तो ध्यान रहे, अगर आप ट्रांसफार्मर या फिर एसएमपीएस परचेस कर रहे हो तो अच्छी क्वालिटी का ही परचेस करना। खासकर अगर आप एसएमपीएस परचेस कर रहे हो तो ध्यान रहे कि एसएमपीएस लो क्वालिटी का नहीं होना चाहिए। अगर एसएमपीएस लो क्वालिटी का रहा या फिर अच्छा क्वालिटी का नहीं रहा तो उससे तो बेस खराब होगा ही, साथ ही आपके एम्पलीफायर में एसएमपीएस के कारण थोड़ा बहुत नॉइज भी आ सकता है जो कि बेस को डल बना देता है। तो पावर सप्लाई का भी बात हो गया। अब हम बात करते हैं स्पीकर के बारे में कि आखिर स्पीकर का क्या रोल होता है एक अच्छे से साउंड सिस्टम बनाने के लिए। अगर आप स्पीकर परचेस कर रहे हो तो वो भी आप अच्छे क्वालिटी का ही परचेस करना, क्योंकि स्पीकर या ड्राइवर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक अच्छा साउंड सिस्टम बनाने के लिए। अगर आप स्पीकर परचेस कर रहे हो और अपने घर में अच्छा सा बेस सेटअप बनाना चाहते हो तो आप 8 इंच, 10 इंच या फिर 12 इंच के स्पीकर को परचेस कर सकते हो। और अगर आप स्पीकर को परचेस कर रहे हो तो उसके कोन को आप अच्छी तरह से देख लेना कि वो कौन अच्छी क्वालिटी का है या फिर नहीं। लेकिन अकेला स्पीकर भी कुछ नहीं कर सकता बिना अच्छे बॉक्स और पावर के। तो अब हम बात करते हैं स्पीकर के इनक्लोजर के बारे में कि आखिर स्पीकर का इनक्लोजर का क्या रोल होता है एक अच्छा सा बेस सेटअप बनाने के लिए। तो स्पीकर का इनक्लोजर यानी वूफर बॉक्स का रोल बेस में सबसे क्रिटिकल होता है। जब स्पीकर किसी एयर टाइट डिजाइन बॉक्स में होता है तभी वो एयर प्रेशर क्रिएट करके डीप बेस जनरेट कर पाता है। और हाँ, एक और बात, अगर आप स्पीकर का इनक्लोजर बना रहे हो तो ध्यान रहे कि आपके स्पीकर का इनक्लोजर ना ही ज्यादा छोटा होना चाहिए और ना ही ज्यादा बड़ा होना चाहिए। अगर आपका इनक्लोजर सील्ड है तो वो टाइट और एक्यूरेट बेस देता है। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप अपने बॉक्स को पूरी तरह से सील्ड कर दोगे तो वो टाइट और एक्यूरेट बेस देगा। और लोग क्या करते हैं कि वो अपने स्पीकर का इनक्लोजर जब बनाते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का होल नहीं देते हैं। उससे क्या होता है कि एयर पास के लिए कहीं भी स्पेस नहीं बचता है, जिसके कारण आपका बेस काफी वीक हो जाता है। आपको इनक्लोजर को पूरी तरह से सील्ड करना है, लेकिन किसी एक जगह में आपको पोर्ट लगाने के लिए एक होल करना पड़ेगा, उससे एयर पास हो पाएगा और फिर बेस क्वालिटी भी काफी अच्छा आएगा। अगर आप अपने स्पीकर का इनक्लोजर बना रहे हो तो आप उसमें एमडीएफ बोर्ड का यूज करो, क्योंकि एमडीएफ बोर्ड से साउंड क्वालिटी काफी अच्छी आती है। तो ये थे एक अच्छे से साउंड सिस्टम बनाने के कुछ तरीके। और हाँ, एक और बात, आपने जो पोल में वोट किया था उसका आंसर आपने सही दिया था। उसका आंसर वही होगा स्पीकर का इनक्लोजर। बेस क्वालिटी सबसे ज्यादा स्पीकर के इनक्लोजर पर ही डिपेंड करती है। आप इसे खुद ही घर पर ट्राई कर सकते हो। आप क्या करो, एक अच्छी क्वालिटी का एम्पलीफायर लो, उसमें पावर सप्लाई भी अच्छी क्वालिटी का लगाओ और एक स्पीकर परचेस करो, वो भी अच्छी क्वालिटी का। अब क्या करो, उसके सारे कनेक्शन करने के बाद आप स्पीकर को बिना इनक्लोजर के चला के देखो। अब आप देख पाओगे कि बिना इनक्लोजर के बेस बिल्कुल फ्लैट लगता है, लेकिन जैसे ही आप अपने स्पीकर को एक सील्ड या पोर्टेड इनक्लोजर में फिट करते हो वैसे ही पूरा रूम हिल जाता है। तो एक अच्छा सा साउंड सिस्टम बनाने के लिए स्पीकर, एम्पलीफायर, पावर सप्लाई और फिर इनक्लोजर सबका रोल होता है, लेकिन इनक्लोजर सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो भाई लोग, अगर आप बेस सिस्टम बिल्ड कर रहे हो तो सबसे पहले एक अच्छा सा इनक्लोजर डिजाइन करो।
उसके बाद मैच करो कि प्रॉपर एम्पलीफायर और पावर सप्लाई के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है और कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि मैं इंक्लोजर पर एक अच्छा सा वीडियो कि कितने इंच के स्पीकर पर हमें कितना बड़ा इंक्लोजर चाहिए होगा और फिर उसमें कितना बड़ा पोर्ट लगाना पड़ेगा, मतलब कि बेस को पास होने के लिए कितना बड़ा होल देना पड़ेगा, तो अगर आप कमेंट करते हो तो मैं उस पर भी वीडियो ला दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।